आपसे वो बहुत इमोशनल है। तो आज वैसी तालियां बजाइए, वैसा शोर मचाएं कि सर इमोशनल होके मंच पर आ जाएं। तैयार है? तो बजाकर बजाओ यार, इंतजार किस बात का कर रहे हो? कम ऑन गाइस, अभी तक की सबसे खास तालियां, ये हाथ नीचे अच्छे नहीं लग रहे मुझे, हाथ ऊपर होने चाहिए और तालियां ऐसी होनी चाहिए कि हाथों में दर्द हो, कोई गर्मी आए। तैयार है? शोर मचाते हैं। All together, everyone, give it up for our CEO, Anand Gupta. सभी के हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। हाथ इतना ऊपर करो कि थोड़ी सी खिंचावट महसूस हो और तालियां इतनी जोरदार हो कि हाथ दर्द हो। तैयार है? Let's give it up for our company's MD and CEO, Dr. Sachin Kumar. नमस्कार। आज हमारे देहरादून में चौथा विजय रथ होने जा रहा है। हमारे महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार सर मंच में पधार रहे हैं और फाइटर्स की ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो रहा है। सबसे पहले आज तक की रीति रिवाज के हिसाब से ही हमारे महागुरु सबसे पहले देश के तिरंगे को सलामी देते हैं, तिरंगे को लहराते हैं, क्योंकि भारत माता का जो तिरंगा है उसको भी हमने लेके आगे चलना है, क्योंकि देश सबसे सर्वोपरि, देश ही हमारा सर्वोपरि है। तो हर हमेशा ही हमारे महागुरु सबसे पहले तिरंगे झंडे की सलामी देते हैं, उसके बाद जनता का अभिनंदन करेंगे और फाइटर्स का अभिनंदन कर देंगे। और उसके बाद आज के यहाँ पर जो चौथा विजय रथ होने जा रहा है उसका कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मंच में सभी का अभिनंदन करेंगे और नतमस्तक होके धरती माता का शुक्रिया अदा करेंगे। तो आज भी बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो ज़रूर डायरेक्ट रेसलिंग इंडस्ट्री को आपको कैसे लगी, कैसे हमारे एमडी सर के बोल लगे, तो आप ज़रूर कमेंट और करें और सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए लाइव। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। देव भूमि की देव तुल्य जनता, भाइयों बहनों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। थैंक यू। प्लीज बैठिए। आप सबका धन्यवाद तो छोटा शब्द है, लाखों बार आपका इस्तकबाल, आपका धन्यवाद कि आप दोपहर से आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। इस प्रोग्राम की आपने शोभा बढ़ाई। विजय रथ में आपने और पेट्रोल डाल दिया, अभी और तेज चलेगा। तो उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं तहे दिल से विजय रथ के इस चौथे पड़ाव में देहरादून में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वेलकम। और आज के शुभ अवसर पर जो हमारे लोगों ने अचीव किया है, जो आज श्यामराल बने हैं, टोपाज बने हैं, रूबी स्टार बने हैं, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके भी उज्जवल भविष्य की भगवान से कामना करता हूं कि एक दिन आप सब स्टेज पे आइएगा, माइक लीजिएगा और अपनी स्टोरी दुनिया को बताइएगा। मुझे स्टेज पे आने से पहले इतना प्रेशर डाल दिया जाता है ना, संजीव सर आएंगे, भूचाल लाएंगे, तूफान लाएंगे, ये मैं क्या
इतना प्रेशर ला देते हैं ना मेरे लीडर की, बस पता नहीं क्या होने वाला है, पर हाँ कुछ हो जाएगा। जब ये कह देते हैं तो कुछ हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहली बार कितने लोग आए? बहुत सारे लोग आए पहली बार। भाई आप जो पहली बार आए ना, आपके लिए तो मैं तालियां बजाता हूं कि दूसरों की खुशियों में आप पिछले 8 घंटे से शामिल हैं। तालियां, जोर से तालियां बजानी चाहिए लोगों के लिए। एंड वेलकम। मुझे नहीं पता मैं आपको क्या बता पाऊंगा, क्या समझा पाऊंगा, आप क्या समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे, किस बात को सही समझेंगे, किसको गलत समझेंगे, क्या आप सच समझेंगे, क्या झूठ समझेंगे, वो आपकी मंशा है, वो आपकी समझ है, वो आपकी सोच है। मैं ये बता सकता हूं कि इंडस्ट्री क्या है, ये क्यों बनी, किस लिए बनी, किन लोगों के लिए बनी, ये कैसी होती है, ये कैसी होनी चाहिए, इसमें कैसे काम होता है, कैसे काम होना चाहिए, किसको ये इंडस्ट्री करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ। और वो जो मैं बताऊंगा वो एक रिसर्च है, वो सालों की हमारी मेहनत है, हमने समझा है कि इंडस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस इंडस्ट्री की बात हो रही है, जब से आए एसलीपीएस वेलनेस की बात हो रही है। आप देख रहे हो लोग करोड़पति की बात कर रहे हैं, अरबपति की बात कर रहे हैं, गाड़ी बंगले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, पैसा आता है, पैसा हर काम में आता है। पैसा दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पैसा नहीं आता। हर काम आदमी करता है, उसमें पैसा आता ही आता है। नौकरी में भी आता है, बहुत सारे व्यापार है उनमें भी पैसा आता है। यहाँ पैसा कितना आता है, कितना आएगा, कितना आता है और क्यों आएगा, वो एक अलग बात है। पहले हमें यह समझना होगा कि रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है। व्हाट इज रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी, बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बैठे होंगे, पहली बार आए, उनके दिमाग में चल रहा होगा, परसेप्शन होगा, पता नहीं है वही कंपनी वाले लोग हैं, वही कंपनी वाले काम है, वही जोड़ने के, तोड़ने के, 2 बनाने के, 4 बनाने के, 8 बनाने वाला काम है। पता नहीं ये फॉर्मूला कोई आज तक तोड़ पाया? कोक का फॉर्मूला तोड़ पाया? प्रोडक्ट बनने में पैसे लगते हैं, रिसर्च लगती है, फैक्ट्री लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, साइंटिस्ट लगते हैं। एक एक फॉर्मूले के करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं। ये करोड़ों रुपए देंगे, जो बाजार में चिल्लर घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए देंगे, ये 10 रुपए नहीं देंगे। एक एक प्रोडक्ट में 10-10 करोड़ रुपए भी लगेंगे आने वाले समय में। और एसलीपीएस आपको वो प्रोडक्ट हाथ में लाके देने वाली है कि आप एक बार दे के आना, अगली बार प्रोडक्ट खुद बिकेगा, आपको नहीं बेचना होगा। मेरा इस मंच से, देहरादून के इस मंच से आपसे वादा है, 31 मार्च 2025 AWPL 2.0 ऐसा माहौल बदल के दूंगा आपको कि आप तो एक बार दे देना कि चल इस्तेमाल कर ले, पीछे पीछे भागेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। क्योंकि यही है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग, और यही डायरेक्ट सेलिंग से आप बड़े बन सकते हो। प्लान बेच के, आदमी जोड़ के, टीमें बना के, सेमिनार ट्रेनिंग करके आप कभी ज्यादा बड़े नहीं बन सकते, एक लिमिट में बड़े बनोगे। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, 1000 घर, कितने घर? 1000 घर, सिर्फ आपका 40 HP का प्रोडक्ट हर महीने खरीद ले। कितने का? अभी आप हजारों की टीम बना के बैठे हो, 10,000 की बना के बैठे हो, 50,000 की बना के बैठे हो। मार्केट में एजुकेशन भी ऐसी दी जा रही है, मार्केट में शिक्षाएं भी ऐसी दी जा रही है जो कि बिल्कुल गलत शिक्षा है। 1000 घर इंटू 40 SP, 40,000 SP, हटा दो 2 जीरो, 4 लाख रुपए महीने की इनकम मात्र 1000 लोगों से। मात्र 1000 घर 2 साल में बना लो, 3 साल में बना लो, मात्र 40 SP के महीने की 8 लाख की इनकम फिक्स हो जाएगी आपकी, 8 लाख की। इसे होते हैं लीगल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग। अब ये डायरेक्ट सेलिंग भारत में नहीं होती, क्योंकि भारत के लोग कभी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि हमारे भारत में लोग प्रोडक्ट बनाते बनाते कमाना चाहते हैं, बेचने की ताकत नहीं है, बेचने की हिम्मत नहीं है। इसलिए हमारा भारत आज किसी भी इंडस्ट्री में ब्रांड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में ब्रांड नहीं है, ऑटोमोबाइल में ब्रांड नहीं है, कहीं भी ब्रांड नहीं है। क्यों? हम लोग बनाते बनाते बेईमानी करते हैं। ये मिथ हमने तोड़ा, ये AWPL ने आके तोड़ा। सबसे महंगा प्रोडक्ट बाजार में हम बेचते हैं और सबसे ज्यादा बेचते हैं और तादाद में बेचते हैं। लेकिन कह के बेचते हैं, बता के बेचते हैं कि रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। और आज भी मैं 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा और चैलेंज के साथ लॉन्च करूंगा और जीवन भर चैलेंज के साथ लॉन्च करूंगा। और अब तो 2.0 आ गया है, अब तो मैं पहले आपको प्रोडक्ट फ्री बांटूंगा। अच्छा लगे तो आ जाना।
भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इससे बड़ी सच्चाई और ईमानदारी तो कोई नहीं हो सकती। क्यों? मुझे क्यों दर्द है? मुझे इसलिए दर्द है सर, 150 करोड़ का देश, 28 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, 1996 से 2024 आ गया, कोई कंपनी 2000 करोड़ से ज्यादा का धंधा नहीं कर रही। क्यों? 2500 करोड़ से ज्यादा का धंधा नहीं कर रही। इवन 28 साल पुरानी कंपनी 500 करोड़ का धंधा नहीं कर रही। तो जब कंपनी का धंधा नहीं है तो आपका धंधा कहां से होगा? अरे कंपनी के टर्नओवर से ही डायरेक्ट सेलर का टर्नओवर जोड़ा जाएगा, है ना? अगर कंपनी जीरो हो तो आप तो सबसे पहले जीरो। अगर कंपनी का टर्नओवर नहीं है तो आपका टर्नओवर कहां से होगा? आपकी इनकम कहां से होगी? मैं सोच के परेशान हो गया कि यार क्यों भारत में ऐसा क्यों? तब मुझे मालूम चला कि हमारे देश में लोग रियल प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहते। तब मुझे मालूम चला यहां R&D पे पैसा खर्च करना नहीं चाहते। हर प्रोडक्ट की R&D होती है, करोड़ों करोड़ों फॉर्मूले के पैसे देने पड़ते हैं। अब मैंने सीता के सेक बनाया है, दुनिया ने करी ना कॉपी। ये R&D प्रोडक्ट है, कॉपी करके दिखाओ तो माने। राइट? तब मुझे समझ आया ऐसे नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे अभी ये डायरेक्ट सेलिंग। SLPS 2.0 में मेरा वादा है अगले 10 साल में पहली कंपनी बनाएंगे देश की जो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। और जब आपका टर्नओवर क्या होगा वो देखेंगे। जब कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ का होगा तो आपका कितने का होगा? आप लोग क्या कमा रहे होंगे? 1000। आज 1000 करोड़ का टर्नओवर है, आज इतनी अचीवमेंट है, तो तब कितनी होंगी? कब होंगी? ये मैं नहीं करूंगा सर, ये प्रोडक्ट करेगा। मुझे प्रोडक्ट देना पड़ेगा आपको बना के, मुझे प्रोडक्ट में पैसा खर्च करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्लान, ये सब अपॉर्चुनिटी सब सेकेंडरी है। पहले है प्रोडक्ट, पहले है प्रोडक्ट। और उसका सैंपल आज ही मैं आपको दिखा के भेजूंगा। मेरी बात समझ में आई? अब ये जो प्रोडक्ट है ये समाज का, सोसाइटी का भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? ये सवाल का जवाब आप दो। इस सवाल का जवाब आप दो। हम प्रोडक्ट किस चीज का बनाते हैं? हम प्रोडक्ट बनाते हैं लीवर का, कार्डियो का, स्टोन का, गैनिक प्रॉब्लम का, मेंस प्रॉब्लम का, थायराइड का, है ना, इम्यून सिस्टम का। ये सारे प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है या नहीं? है या नहीं? ये समाज का फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं? घुटनों का प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ये फायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं? और भी तो बाजार से लोग खरीद रहे हैं, और भी तो दुनिया बेच ही रही है ना। वो कौन सा फ्री में दे रही है भाई? हॉस्पिटल में जाते हो कोई फ्री इलाज करता है क्या आपका? कोई फ्री में लीवर ठीक करता है क्या? फ्री में घुटने ठीक करता है क्या? फ्री में हार्ट ठीक करता है क्या? अरे हम फ्री जैसा ही ठीक कर देते हैं। वहां तुम्हारे 20 लाख लगते हैं, हम मात्र 15,000 और 20,000 में ठीक करके भेज देते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम दोबारा आपको नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं, मजा आएगा आपको समझ के। एक प्रोडक्ट है हमारा स्टोन डॉग, है या नहीं है? हाँ सर। समझना चाहते हो? स्टोन डॉग क्या करता है? बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट है उसको साफ करता है, तभी तो आपका स्टोन निकल जाता है किडनी का। बात समझना। हम क्या कर रहे हैं बात समझना। हमें कंपनी मत समझो, पहले हमें समझो। अब स्टोन डॉग पीने से क्या होता है कि आपकी किडनी स्टोन निकलते हैं, निकलते हैं नहीं निकलते? बताओ सर। निकलते हैं नहीं निकलते? निकलते हैं सर। अब एक्स्ट्रा कैल्शियम क्या होता है? आज हमारी महिलाओं बहनों को ब्रेस्ट कैंसर होता है नहीं होता? तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है पता है? पहले ब्रेस्ट में गांठ बनती है डेड सेल्स की, फिर वो टिश्यू इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके ऊपर कैल्शियम जम जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। और जब कैल्सिफिकेशन हो जाता है वो कैंसर बन जाता है। अब उसका इलाज कुछ नहीं है, अब मरना ही मरना है, अब कीमोथेरेपी होगी। अगर हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स है, जो गुच्छे बन जाते हैं, जो टिश्यू इकट्ठा हो जाता है, गांठ बन जाती है, अगर उस पे कैल्शियम की परत ना चढ़े तो कैंसर ही नहीं हो सकता। आप 2 स्टोन डॉग पी लो साल के, आपको कैंसर ही नहीं हो सकता। ये साइंस है हर प्रोडक्ट के पीछे।
हर प्रोडक्ट के पीछे एक रिसर्च है। ऐसे नहीं बेच रहे हम प्रोडक्ट, ऐसे नहीं 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम आप लोगों को नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं नेचुरल चीजें खाओ, हम कह रहे हैं जो भगवान ने बनाया वो खाओ, जो इंसान ने बनाया वो मत खाओ। आप समझो यार, बॉडी को समझो। आप क्यों नहीं समझते? मैं भी बीमार होता हूं, जब हॉस्पिटल जाता हूं तो कानूला लगाता है ना, मुझे पता कितना दर्द होता है, मुझे पता है 2 दिन में कैसे झेलता हूं। ऐसा नहीं है बीमार, हम क्लाइमेट ऐसा, हमारे देश में चीजें ऐसी कि हम बहुत बीमार होते हैं, होते नहीं होते? ऐसे नहीं कमा सकते। हमें चाहिए कस्टमर का नेटवर्क। किसका नेटवर्क चाहिए? किसका चाहिए? कस्टमर। और कस्टमर का नेटवर्क मोटिवेशन से नहीं बनता, डायलॉग से नहीं बनता, कुछ भी बोलने से नहीं बनता। सिर्फ एक ही चीज से बनता, वो है प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। अब तुम्हारे बीच में कुछ लोगों ने कहा सर नेटवर्क मार्केटिंग करते इतने साल हो गए, पैसे नहीं कमाए। कहां से कमाएगा? तू सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करता है, सेमिनार मोटिवेशन का, ट्रेनिंग मोटिवेशन की, प्रोडक्ट पे बातें नहीं करता। अब दुनिया में विजनरी लोग कितने हैं? दुनिया में विजनरी लोग कितने बताओ? 1%। अगर तू 1% के साथ काम करेगा, कहां से बड़ा बनेगा? 99% लोग प्रोडक्ट यूजर हैं दोस्त, कंज्यूमर है। हमें अगर 100% मार्केट कैप्चर करना है तो SLPS को दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट आपके हाथ में देना पड़ेगा, और वो मैं देके रहूंगा। उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात समझ में? बात समझ में? उसके बाद तीसरी बात, अब आप कहते हो सर मैं संतुष्ट हूं, मैं ये काम क्यों करूं? बिल्कुल सही बात है, संतुष्ट आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। संतुष्ट आदमी तो गांव के नीचे ताश खेलता है बस, है क्या नहीं? देखो ये काम वो कर सकता है जो लाइफ में रियली में कुछ करना चाहता है, कोई कारण है उसके जीवन में ये काम करने का। अगर कोई कारण नहीं है तो काम करना कोई नहीं चाहता यार। दुनिया में काम करना चाहता कौन है बताओ मुझे? हर आदमी आराम करना चाहता है, क्रिकेट देखना चाहता है, टीवी देखना चाहता है, मजे लेना चाहता है, घूमना चाहता है, नई नई पिक्चरें देखना चाहता है। काम करना कौन चाहता है? अच्छा काम आप पहले भी क्या करना चाहते थे? आप तो मजबूरी में करते हो सब कुछ। खेत में नहीं जाओगे तो फसल नहीं होगी तो चल चला जाता हूं यार। नौकरी पे नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे, चल चला जाता हूं यार। आपने आज तक भी अपनी जिंदगी में काम दिल से कहां किया है? आपने काम थोड़ी किया, आपने तो मजबूरी से काम किया। और जब तक आप कामयाबी को अपनी मजबूरी नहीं बनाओगे कि कामयाबी पाना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है, तब तक कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी दोस्त। और कामयाबी मजबूरी कब बनती है? जब इंसान अपने जिंदगी में जो पैसे ना होने की वजह से जो अभाव है, जो तकलीफ है, जो दुख है, उनको रोज सोचता है, उनको बार बार दिमाग में लाता है कि अगर आज पैसा होता तो बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते, आज पैसा होता तो खुद का घर होता, आज पैसा होता तो हम लोग भी गाड़ी में इधर से उधर जा रहे होते, आज पैसा होता तो अपने माँ बाप का इलाज करा रहे होते, आज पैसा होता तो अपने माँ बाप को मरने ना देते जो इलाज के अभाव में मर गए, आज पैसा होता तो बेटी की शादी अच्छे घर में करते, आज पैसा होता तो बेटे को विदेश पढ़ने भेज देते, आज पैसा होता तो समाज की कोई सेवा कर देते। जब तक आपके दिमाग में बार 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 ये आवाज नहीं आएगी, हमारी आवाज कभी आपको जगा नहीं पाएगी। भाई साहब मैं कहूं मेरे लिए काम करो, मेरे लिए क्यों काम करोगे? मेरे लिए देख रहा है, उधर क्या देख रहा, मुझे देख।